अच्छा तुम सुनाओ, तुम्हारा बिजनेस टूर कैसा चल रहा है? सक्सेसफुल एज ऑलवेज। गुड। बस तुम्हें मैं मिस कर रही थी। अच्छा, क्या तुम मुझे मिस नहीं करते? खामोश क्यों? हाँ वो मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है या फिर बात करने का मूड नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? कुछ बातें कही नहीं जाती ज़रार, बस महसूस कर ली जाती हैं। एनीवे, तुम फिर रेस्ट करो। बाय। बाय। माहम, आपके एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। नो डाउट कि आप हमारी फैमिली की सबसे ज़हीन लड़की हैं। वो मैं हूँ। हाँ माशाल्लाह, बहुत ही मेहनती बच्ची है माहम। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता करे। आमीन। वैसे सनम, तुम्हारा क्या इरादा है? मास्टर्स करोगी या नहीं? खाला, मुझे तो बुक्स देखकर ही बुखार चढ़ जाता है। आपको तो पता ही है, मुझे नहीं करना मास्टर्स वगैरह। खाला, मुझे ये बताइए रात के खाने में क्या खाएंगी? अरे भाई, तुम तकल्लुफ बिल्कुल मत करो। मुझे अभी अपनी दोस्त के पास जाना है, वो बीमार है। अली मुझे ड्रॉप कर देगा। नो आपा, आज आप खाना खाए बगैर नहीं जाएंगी। हमेशा आप जल्दी डाल देते हैं। चलो माहम, खाना बनाओ बेटा। जी। अरे नहीं भाई साबरा, कोई तकल्लुफ थोड़ी है, बस जरा आज जल्दी में है। खाला, वैसे अगर खालू से मुलाकात हो जाती तो? अली बेटा, आपको पता ही है अपने खालू का, कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं। वैसे साबरा, आज मैं भाई साहब से ही बात करने आई थी। क्यों आपा, खैरियत? भाई क्या हो गया तुम्हारी याददाश्त को? बताया तो था तुम्हें कि सनम की शादी की बात करनी है, उसकी तारीख तय करनी है, फिर हमें तैयारी भी तो करनी है ना। अम्मी, मेरा ख्याल है अब चलते हैं। हाँ बेटा, देर हो रही आपा है। इतनी जल्दी भी क्या है, खाना खा के जाइएगा। अरे भाई बताया ना मैंने, उसको दोस्त को अपनी फोन कर दिया था, वेट करी। अगली बार खाना खाने में नहीं जा सकती। ठीक है भाई, अगली दफा जरूर। चले। अच्छा बेटा, आराम करना। अच्छा, अपना ख्याल रख। बहन को नहीं। अच्छा साबरा, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। अच्छा जी आपा। चलो, बाय। अल्लाह हाफ़िज़। लगता है पहली बार गाड़ी चला रहे हो। ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ अपना। चलो। आप ट्रैफिक पुलिस में? हूँ तो नहीं, लेकिन मेरी एक कॉल पे ना तुम्हारी गाड़ी थाने पहुंचा दूंगी मैं। ओह रियली? यू स्कैर्ड मी। मैं तो डर गया। हाँ, आप कहोगे मैडम गलती हो गई, माफ कर दे, है ना? एक्सक्यूज मी, लेट मी स्पीक फर्स्ट। ओ हेलो, मुझे ना ज्यादा इंग्लिश के भरम मत झाड़ो। तुम्हें क्या लगता है मुझे इंग्लिश नहीं आती?
इफ यू डोंट माइंड, अगर हम दोनों मिलकर कुछ बिजनेस करें। अंकल, आपके पास एक्सपीरियंस है प्लॉट्स को खरीदने का, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे लिए सोल्ड वर्क करें। सोल्ड वर्क मतलब ये कि आपके पास एक बड़ा एक्सपीरियंस है प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त का, तो मैं ये चाहता हूं कि आप ऐसे प्लॉट्स की सर्च करें जिनमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना हो। मैं उन प्लॉट्स को परचेज करूंगा और जब हम उन प्लॉट्स को सेल करेंगे, हर प्लॉट के पीछे 20% आपका। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हैं आप। हाँ, परेशानी की बात तो है ही। आपकी बहन साहबा ने शादी की बात जो कर दी है। आप उस दिन जल्दी आ जाते तो फाइनल हो जाती। साबरा बेगम, बेटियों की शादियां बातों से नहीं, नोटों से होती हैं। आपके बहनोई साहब, खालिद साहब, उनके पास तो जमा पूंजी है, लेकिन अपना तो पिटारा ही खाली है। तो अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसी बात नहीं, वो सब बेहतर करेगा। हाँ, ये तो है, अल्लाह पे ही उम्मीद है। अपना साबरा बेगम जी, मुझे याद आया, वो अपने कबीर साहब है ना, उनका बेटा जर्रार, हाँ, उसने मुझे एक ऑफर दी है कि वो जितनी इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में करेगा उस पर वो हमें 20% प्रॉफिट देगा। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही। तो इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है। बात है ना, हम प्रॉपर्टी डीलरों को कोई भी डील करने पर सिर्फ 2% कमीशन मिलता है, वो हमें दे रहा है 20%। तो बात सोचने वाली है कि नहीं है? तो ये तो अच्छी बात है, अब इस पे भी परेशान हो रहे हो। अरे रोजी खुद चल के हमारे दरवाजे पर आ रही है। नहीं नहीं, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन बात सोचने की है कि एक अजनबी इंसान क्यों हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट देगा। इसके पीछे उसका क्या मतलब हो सकता है? आपको भी किसी जगह सुकून नहीं, पुलिस में होना चाहिए आपको। हद है यार। अरे हद हो गई है भाई। अच्छा है फंस जाए, ताकि मैं मर ही जाऊं और इस खानदान की ना परंपरा पूरी हो जाए चादर ओढ़ने की। और अली बेटा, दुबई से आते मिठाई भी लेकर आना। अली, तुमने इसके साथ साथ रहना है। अम्मी, आपके पास जंजीर है? हाँ, क्या करनी है? ऐसा करें हम दोनों को ना जंजीर से बांध दें, ताकि हम दोनों साथ साथ ही रहें, जुड़ जाएं एक दूसरे से। एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ साइन करने थे आपने। सर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ यार, सर में दर्द हो रही है। सर आप रेस्ट कर लेते, मैं देख लेता। वैसे भी आज आउटडोर नहीं जाना। इट्स ओके, आप जुनेद को बोलो सर के दर्द की दवाई दे। जी ठीक है सर। कहाँ थी तुम? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि मैं कितना परेशान था? वो खाला आई हुई थी ना, तो थोड़ा बिजी थी। क्यों? खाला क्यों आई थी? खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत ही है। हेलो हेलो, कहाँ चली गई? जरार, मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो।
और डू यू लव मी? पता नहीं मोहब्बत क्या होती है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ बात किए बगैर मैं रह नहीं सकता। और आपकी नजर हर वक्त मुझे ढूंढती रहती है ना? हाँ, तुम ठीक कह रहे। हजूम में भी तन्हाई का एहसास होता है, ऐसा लगता है दुनिया खाली हो गई हो। हाँ, ठीक कहा तुमने, जैसे मेरा वजूद तुम्हारे बगैर बिल्कुल अधूरा हो। इसी का नाम तो मोहब्बत है जनाब। जरार, तुम फिर कह क्यों नहीं देते मुझसे कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? शायद। मोहब्बत? भाई तो बड़ी बड़ी बातें बनाते थे, हमें तो मोहब्बत नहीं करने दी। मुझे तो पहले ही पता था दाल में कुछ काला है। भैया कहाँ गायब है आजकल? कहीं नहीं बेटा, तुम सुनाओ, तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही? हम अच्छे चल रहे हैं, बट एक प्रॉब्लम है। रिजा आपी का मूड ऑफ था। क्यों भाई, खैरियत? इतने मासूम तो नहीं है आप ही की वजह से मूड ऑफ हुआ उनका। मैंने मूड खराब किया? ओ आई सी। अच्छा तुम ही बताओ कि अगर मैं सो रहा हूं तो किसी का फोन आ जाए तो क्या करूं? हंसूं, हंसाऊं उसको? जो भी है, आपको उनको टाइम देना चाहिए, जो कि आप बिल्कुल नहीं देते। रीजा को टाइम देना मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है भैया? हमारी होने वाली भाभी है घर से। Just stop it यार। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं दूध लेकर आई थी। वो बहुत बुरी बात है। नहीं नहीं, दूध, मैं तो दूध लाई थी। अच्छा, पी लो। नहीं, आपको ज्यादा जरूरत है। कपड़ा ले आओ, मैं साफ कर दूं। मैं साफ कर दूंगी, आप रहने दें। ये नहीं सुधरेंगी। मैडम, अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। जी अरशद साहब, क्या फीडबैक है? मैम आप दुबई से आ जाएं, फिर बात कर लेते हैं। देखें अरशद साहब, आप हमारे वफादार एम्प्लॉयज में से हैं। सब खैरियत तो है ना मैडम? मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे। जी मैडम। आपने उस दिन कॉल की थी, फिर बात को टाल गए। खैरियत तो है ना? वो दरअसल मैम। अब आगे भी बढ़े। मैम दरअसल जरार साहब ने बैंक से 3 करोड़ निकलवाए थे। मैनेजर की कॉल आई थी मुझे। वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बता दूं। क्या
3 करोड़? और आप मुझे अब बता रहे हैं? वो मैम, हाँ कहाँ केस? एक्सक्यूज मी सर। आओ अली, बैठो। थैंक यू सर। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर, फाइन। मुझे पहली नजर में ये अंदाजा हो गया था अली कि तुम जीनियस हो, और तुमने अपना काम भी बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ किया। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मैं कुछ मंथ के लिए इंग्लैंड जा रहा हूँ, और मेरे बाद तुमने हर एम्प्लॉय पर नजर रखनी है, और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। आप बेफिक्र हैं सर, आपको मायूस होने का मौका ही नहीं मिलेगा। मुझे तुमसे उम्मीद भी यही है। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू। तुम्हें शराफत की जुबान समझ में नहीं आती? हाँ, नहीं समझ आ रही। और मैं सारी दुनिया को चीख चीख कर बता दूंगी कि मैं ज़रार से मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम्हें अली की इतनी परवाह है ना, तो तुम कर लो उससे शादी। सनम को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ अपने घर। वो क्यों? आपको मुझ पर एतबार नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप 2 शर्तें बोले। नहीं नहीं, एक ही है। बचपन से ख्वाब था कि कोई मुझे डायमंड रिंग ला के दे, वो भी बड़ा वाला डायमंड।